और अरब में नए समीकरण बन रहे हैं जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। तेहरान में रूस, चीन और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें मध्य पूर्व में ईरान को मजबूत सैन्य ताकत बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यानी इजराइल अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए ईरान के साथ चीन और रूस मिल गए। अब ईरान को लगातार हथियार मिलते रहेंगे और ईरान उन्हें प्रॉक्सी गुटों तक पहुंचाता रहेगा, जिससे इजराइल को 5 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, जबकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अरब में थोड़ी खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में एक बड़े खतरे की आहट है। ईरान अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि खामनेई ने खतरा भांप लिया है। अमेरिका परमाणु करार के लिए अपनी शर्तों पर दबाव बनाएगा। अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिकी बॉम्बर्स बंकर बस्टर से फिर तबाही मचा सकती है। ईरान ने अपने आप ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है ईरान प्रॉक्सी गुटों की मदद करता रहेगा जिससे वो इजराइल पर हमला करते रहेंगे। दूसरा फैसला है ईरान ने रूस, चीन के साथ गठबंधन किया है जिससे उसे हथियार मिलते रहेंगे। तीसरा फैसला लिया है कि वो अपनी शर्तों पर परमाणु करार करेगा, अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यानी ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। उसका लक्ष्य साफ है, वो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु ताकत हासिल करके रहेगा। ईरान ने धमकी दी है अमेरिका के साथ ईरान सीधी बात नहीं करेगा। अरब देशों की मध्यस्थता जरूरी है। अभी ईरान सिर्फ वार्ता पर सहमत हुआ है, परमाणु करार पर फैसला बाद में लिया जाएगा जब ईरान की शर्तों को मानने का रुख अमेरिका दिखाएगा। अब सब कुछ अमेरिका पर टिका है क्योंकि ईरान बार बार दोहरा रहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन रोके बिना वार्ता को तैयार है, जबकि अमेरिका धमकी देता रहा है कि यूरेनियम संवर्धन रोककर ही ईरान से आगे बात बढ़ सकती है। इस बीच ईरान ने अपने मंसूबे जाहिर किए हैं कि वो कितना बड़ा कदम उठा सकता है। रूस और चीन के प्रतिनिधियों के साथ ईरान ने बातचीत की जिसमें सैन्य सहायता को लेकर कई करार किए गए, जबकि ईरान रूस, चीन के साथ कैस्पियन और भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास करेगा, जबकि अभी 2 दिन की वॉर ड्रिल रूसी बेड़े के साथ की थी। तेहरान में रूस, चीन के साथ मीटिंग करके ईरान का जोश हाई है, इसलिए उसने खुले तौर पर ऐलान किया है कि प्रॉक्सी गुटों की मदद से वो पीछे नहीं हटने वाला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया है कि हम लंबे वक्त तक प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए तैयार हैं। वो अपनी जमीन, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जो पूरी तरह जायज है। ये सबको पता है कि प्रॉक्सी और ईरान का दुश्मन एक ही है जिसका नाम इजराइल है। यानी प्रॉक्सी गुटों को उकसाकर ईरान इजराइल में तबाही मचाना चाहता है। जबकि यूरेनियम संवर्धन रोकने पर इजराइल पर सीधा हमला भी कर सकता है। इस बार तो ईरान ने यह भी धमकी दी है कि वो इजराइल में घुसकर तबाही मचाएगा और इसके लिए उसने तैयारी पूरी कर ली है। पहले सुरक्षा कवच बनाया है, फिर तबाही का ब्लूप्रिंट। ईरान के तेवर से लग रहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल बड़े संकट में घिर सकता है, क्योंकि प्रॉक्सी गुटों को हथियार ईरान से लगातार सप्लाई होते रहेंगे, जिससे इजराइल को 5 फ्रंट पर लड़ना होगा। पहला फ्रंट है गाजा, जहां हमास फिर से मजबूत होकर हमला कर सकता है। दूसरा फ्रंट है लेबनान, जहां हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को एकजुट करके इजराइल में तबाही मचा सकता है। तीसरा फ्रंट गोलन हाइट्स है,
जहां ईरानी प्रॉक्सी गुटों को मजबूत करके इजरायली सैनिकों को खदेड़ सकता है। चौथा फ्रंट है यमन, जहां हूती को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी जा रही हैं, जिससे वो इजरायली पोर्ट पर हमले कर सके। और पांचवा फ्रंट है ईरान, जो लंबे युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि उसे रूस चीन का साथ मिल चुका है। ईरान की इस तैयारी को देखते हुए इजराइल सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। इसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि ईरान हर सूरत में पहले इजराइल पर हमला करेगा, उसके बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का रुख कर सकता है। अमेरिका इजराइल को 2028 तक हर साल करीब 33,000 करोड़ की सैन्य मदद करने की डील कर चुका है। साथ ही इजराइल के बेस पर हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। इजराइल को F-35 फाइटर जेट की खेप भेज चुका है, जबकि कुछ दिन पहले बंकर बस्टर बम की खेप भी भेजी थी। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका B-52 बॉम्बर्स की तैनाती भी करेगा, यानी इजराइल पर ईरान हमला करे तो इजराइल तुरंत जवाब दे सके। जबकि ईरान के हमले रोकने के लिए थार्ड डिफेंस सिस्टम भेजा जा चुका है। इससे पहले पैट्रियट की खेप भी भेजी थी। इजराइल के पास डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डोम सिस्टम पहले से ही है। इन डिफेंस सिस्टम को डेमोना साइट पर लगाकर परमाणु संयंत्र को सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के बाद इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कात्ज ने ब्रीफिंग बेंजामिन नेतन्याहू को दी थी, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। कात्ज ने कहा है, ईरान पर हमले की आशंका बनी हुई, अगर वो तय समय सीमा में यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटता है तो इजराइल अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना जानता है। इजराइल के तेवर बता रहे हैं कि अब अरब में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह करने में अभी तक अमेरिका और इजराइल नाकाम रहे। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। बस वार्ता का इंतजार है, जिससे ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकने का एक मौका दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।